हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ करा एक चर में, चर मतलब हुआ कि किसी जैसे x y z रहेगा तो ये जो कोफिशिएंट है ये इसको 4 को कोफिशिएंट कहेंगे x का, और ये जो x पे जो पावर है उसको घातांक बोलते हैं, यानी घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसमें करा है कि कौन कौन एक चर में, तो इस बहुपद में हम देखेंगे कि ये x ही चर राशि है और x का घात 2 है, तो बहुपद वही होगा जिसका घात यानी चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक चर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस बहुपद में एक x है जो चर राशि है, ठीक है। तो यह क्या है, एक चर में, इसलिए एक चर में बहुपद है। अब दूसरा है y स्क्वायर प्लस √2, इसमें भी क्या है, एक चर राशि है y, इसमें y चर है, इसलिए y पे पावर क्या है, 2 है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है। हो गया आंसर। अब तीसरा है कि 3√2, तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चर तो एक ही है, लेकिन चर पर घात क्या है, में t चर है, t जो है चर है, चर का घात 1/2 है, घात 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक। अब चौथा करा है y प्लस 2/y, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2y पे पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें चर क्या है, चर y है और उस पर घातांक यानी पावर ये -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक। अब पांचवा करा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। तो अब क्या है, अब ये इसमें क्या है, चर राशि देखिए x है, y है, t है, तो इसमें चर क्या है, चर x, y और t, यानी 3 चर राशि है, 3 चर है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चर में है, यह 3 चर में बहुपद है। अब आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि चर कितने हैं वो देखना है, यानी x y z कितना है, एक है तो एक चर हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 चर में बहुपद है। बहुपद होने के लिए एक ही कंडीशन है कि जो चर है उस पे पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए, 0 से लेके 1 2 3। अगर वह पावर अगर भिन्नात्मक संख्या होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।